अगले जन्म मुझे बिटिया ही कीजो, ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगले जन्म मुझे पंचायत सचिव और सरपंच ही कीजो। और इस समय जो भी पंचायत सचिव और सरपंच हैं वो ऐसी ही कामना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का भरपूर मौका मिलता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में जिस पंचायत विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव और सरपंच आते हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में राजस्व विभाग के बाद दूसरे पायदान पर खड़ा हुआ है। यानी जो पैसा गांव के विकास के लिए आता है उसे पंचायत सचिव और सरपंच मिलकर कैसे ठिकाने लगाते हैं ये हम आपको आज दिखाएंगे। देखिए हमारे सूत्रधार की एक खास खबर। 9 फरवरी 2022 ईओडब्ल्यू की ग्वालियर यूनिट ने भिंड के एचाया पंचायत के सचिव रोशन सिंह गुर्जर के घर छापा मारा। ईओडब्ल्यू को रोशन गुर्जर के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत मिली थी और छापे की कार्रवाई के बाद यह शिकायत सही पाई गई क्योंकि रोशन गुर्जर 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का आसामी निकला। गुर्जर ने अपनी पत्नी, ससुर और बेटे के नाम पर लाखों की जमीन खरीदी। बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिले और गाड़ियां भी मिली। उसमें इनके यहाँ जानकारी मिली है, कुछ रजिस्ट्रियाँ मिली हैं, गाड़ी के कागज़ मिले हैं, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर वगैरह इनके गांव में है। ऐसे लगभग 2 करोड़ के करीब की संपत्ति का। फिलहाल कितनी मिली है? कितना नहीं, सोने चांदी के जेवर करीब 6,75,000 के सोने के जेवर हैं और करीब 45,000 की चांदी के जेवर मिले हैं। ये तो केवल एक बानगी है। पिछले कुछ सालों में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की कार्रवाई को देखें तो लोकायुक्त ने 28 नवंबर 2020 को ग्वालियर की मस्तूरा पंचायत के सचिव शैलेंद्र सिंह के घर छापा मारा था। शैलेंद्र सिंह के पास मकान, प्लॉट, जमीन, सोना चांदी और गाड़ियों समेत करीब 1 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया। वैसे ही 22 नवंबर 2019 को इंदौर के अत्याना पंचायत के सचिव योगेश दुबे के घर छापे में भी 2 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ था। दुबे के बैंक खातों में 12 लाख रुपए से ज्यादा जमा पाए गए थे। 20 मई 2015 को लोकायुक्त ने उमरिया जिले के मानपुर पंचायत सचिव राजेंद्र द्विवेदी के घर छापा मारा था तो 5 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। अलग अलग साल और तारीखें बताने का मकसद यही है कि सरकार किसी की भी क्यों न हो, पंचायत सचिव भ्रष्टाचार में पीछे नहीं रहे। ये तो बात हुई पंचायत सचिवों की, लेकिन सरपंचों की कहानी भी जुदा नहीं है। 31 अगस्त 2021 को रीवा के बैजनाथ गांव की महिला सरपंच सुधा सिंह के पास से लोकायुक्त ने 11 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था। लोकायुक्त ने जब छापा मारा तो 1 एकड़ में आलीशान बंगला बना हुआ था जिसमें स्विमिंग पूल भी था। सरपंच 30 गाड़ियों की मालकिन निकली। साथ ही सरपंच के नाम से 36 जमीनों की रजिस्ट्री मिली। 2021 में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने 341 भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ छापे मारे और अकूत बेनामी संपत्ति उजागर। इसमें बड़ा खुलासा ये हुआ कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी राजस्व विभाग में हैं और दूसरे नंबर पर है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। दोनों आम लोगों से जुड़े विभाग हैं और आम जनता के लिए चल रही योजनाओं का पैसा कैसे ठिकाने लगा रहे हैं ये इसी से पता चलता है। और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि पिछले 4 सालों की तुलना में 2021 में भ्रष्टाचार के ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जो पंचायत सचिव और सरपंच लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में करोड़ों रुपए के आसामी निकले, असल में उनकी तनख्वाह बेहद कम होती है। आइए आपको हम ये भी बताते हैं कि इनकी तनख्वाह होती कितनी है। पंचायत सचिव की 1 महीने की सैलरी यानी 1 महीने का वेतन होता है लगभग 29,437 रुपए। यानी 1 साल में पंचायत सचिव को 3.5 लाख रुपए के आसपास वेतन मिलता है। और वो जब पूरे 35-36 साल की नौकरी कर लेता है तो इस वेतन के हिसाब से उसे मिलेंगे 1 से 1.5 करोड़ रुपए। यानी जो कमाई जिंदगी भर की होती है वो पंचायत सचिव कुछ सालों में ही कमा लेते हैं। वैसे ही सरपंच का हिसाब भी आपको बता देते हैं। सरपंच को हर महीने 1750 रुपए का मानदेय मिलता है। यानी 1 साल में 21,000 रुपए और 5 साल में लगभग 1,05,000 रुपए सरपंच महोदय को मिलते हैं। लेकिन आपको भी लगता है कि जब 1 लाख रुपए 5 साल के लिए मिलते हैं तो सरपंच बनने के बाद ज्यादातर सरपंच बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमने लगते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है? जाहिर है कि ये उन योजनाओं का पैसा होता है जो आम लोगों के लिए यानी हमारे लिए और आपके लिए सरकार चलाती है। उसका भारी भरकम फंड होता है और इस पैसे को बहुत योजनाबद्ध तरीके से ठिकाने लगाया जाता है।
अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार होता कैसे है। इसका एक ताजा उदाहरण खंडवा का है, देखिए ये रिपोर्ट। ये खंडवा जिले का गांव सराय है। सराय गांव में पंचायत सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक ने गांव के विकास के लिए आए करोड़ों रुपए की किस तरह से बंदरबाट की है, ये आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इस गांव में कपिलधारा योजना के तहत 85 परिवारों के नाम पर कुएं मंजूर हुए थे। एक कुएं की लागत 2,60,000। पंचायत सचिव, सरपंच ने 2 लाख रुपए हितग्राही को दिए, 60,000 खुद रखे और इस तरह से करोड़ों रुपए का खेल किया। और इसी तरह से पशु शेड के लिए आई रकम को भी ठिकाने लगा दिया। कपिलधारा जैसे 96 कुएं हैं 96, उसमें से अगर इसकी विस्तार से जांच की जाए तो मेरे को लगता है कि 60% भी मतलब सही कुएं नहीं पाए जाएंगे। कोई अधूरा है तो कोई जमीन स्तर से गायब है। तो इसी से मतलब इतना भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। सरपंच और सचिव के माध्यम से हमको बोल रहे हैं कि कुर्की बांधाओ, गड्ढे खोदवाओ, जब पैसे डालेंगे तो हम कहा कि पैसे तो तुमने दूसरे के खाते पे डाल दिए, न गरीब इंसान कहाँ से गड्ढे न कुर्की भराएंगे। कि हमारा पशु सट आया तो इन लोगों ने गायब कर दिया। सरपंच सचिव ने। सरपंच और सचिव ने मनरेगा जॉब कार्ड में भी फर्जीवाड़ा किया। एक मंदबुद्धि युवक का जॉब कार्ड बनाया और उसके नाम से राशि भी निकाल ली। तो पीएम आवास योजना को भी पलीता लगा दिया। भाई ये खोली भी नहीं आई और मैं यह काम कर रहा था तो 4 हफ्ते के एक ढेला भी नहीं मेरे को मिला और सरपंच को कहे कि मेरे को कंप्लेंट डालाओ कह के। अब सरपंच और पंचायत सचिव के इस भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे हुआ, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सराय गांव खंडवा की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गंगा मोरे का गांव। जब ग्रामीणों ने गंगा मोरे को शिकायत की तो वो ग्रामीणों के साथ कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंची भ्रष्टाचार की शिकायत करने। इस शिकायत के बाद कलेक्टर ने एक जांच टीम का गठन कर दिया है। पशु सेट है बने हैं तो मेरे नाम से दूसरे के नाम से पैसे निकल गए हैं और मौके पे नहीं पशु सेट बना हुआ है। कुआ भी किसी के नाम से पैसे निकल गए हैं। बता रहे हैं कि 2 लाख की 2 करोड़ का है, 2 करोड़ पर कहे गए हैं। कमेटी टीम बना दी है जो जितनी भी शिकायत है उसकी डिटेल में जांच करके प्रतिवेदन देगी। प्रतिवेदन अनुसार जो भी अगर उसमें गलती पाई जाती है तो संबंधित विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पंचायत के चुनाव पिछले 2 साल से नहीं हुए हैं, इसलिए हाल ही में सरकार ने पूर्व सरपंचों को वित्तीय अधिकार दिए हैं और सरपंचों ने इस अधिकार को पाने के लिए आंदोलन भी किया था। आंदोलन क्यों किया गया? क्या विकास केवल बहाना था और ज्यादा से ज्यादा सरपंचों को योजनाओं को पलीता लगाना था? खंडवा के सराय गांव का ये मामला देखकर तो ये सवाल खड़े ही हो रहे हैं। ये तो हमने आपको केवल एक नमूना भर दिखाया है। असल में मध्य प्रदेश में 23,000 ग्राम पंचायतें हैं और शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी जो वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त होगी। अब सरपंच, पंचायत सचिव भ्रष्टाचार करते हैं तो ये पैसा बढ़ता भी है। कैसे चलता है कमीशन का ये खेल, आप देखिए। 27 सितंबर 2021 बीएसपी की विधायक रामबाई ने दमोह के सतुआ गांव में चौपाल लगाई थी। इसमें ग्रामीणों ने सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ जमकर शिकायत की कि दोनों पीएम आवास योजना के नाम पर हजारों रुपए वसूल रहे हैं। तब रामबाई ने कहा था कि आटे में नमक बराबर पैसा ले, ज्यादा लेंगे तो गरीब कहां जाएगा। अगर 1000 ले लेते तो हम सोचते कि चलो ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं जा रही। देखो आटे में नमक बराबर चलत है, ठीक है। हम तुमसे डिवीजनों से कह रहे, हम तो उसे जानो ही कह रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोनो से पूरी थाली ही छीन ले। हम मना नहीं करे और हम भी जाना थे लोग अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा, लेकिन परिस्थिति देखना पड़ा। जोन आदमी मजूरी कर रहे, जोन आदमी मजूरी के लाने बाहर बास जा रहे, और इनको एक कुटीर कितने की आओ जाओ बताओ? 1,20,000 की आओ। 1,20,000 तो तुम्हारे घर शौचालय बनो हुई है कि नहीं? स्वाभाविक है गुरु भैया, क्योंकि अपन तो अच्छो ही शौचालय बनवाओ तो बाप टंकी रखे के ताकि सब चीजें व्यवस्था हो। अब बताओ 1,20,000 में नहीं डलाते आया उतनी में मकान बन गए 1,20,000 में। तो भाई स्वयं भी मजूरी करके कोई में पैसा मिला के मकान बनाओ थे। अब तुम बताओ कौन से 9,000, कौन से 6,000, कौन से 5,000। भाई जैवे की हम जाने के रहे, लेकिन आटे में नमक बरोबर इतनो कि भाई ठीक है हमें 1,500। इसी तरह 21 जनवरी 2022 को सीहोर जिले के आष्टा जनपद पंचायत के सीईओ दिवाकर पटेल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था।
एक कर्मचारी सीईओ की टेबल के दराज में 500 रुपए के नोट रख रहा है और सीईओ दिवाकर पटेल पूछते हैं कि किस काम के हैं, तो कर्मचारी जवाब दे रहा है कि सीसी रोड की फाइल पर साइन किए थे उसके 7,500 रुपए। 7,500 किस काम का है? ये सीसी रोड की फाइल पे साइन करवाए थे और ये यानी कमीशन ऊपर तक बंटता है। जानकारों के मुताबिक इसका हिसाब कुछ ऐसा रहता है। पंचायत स्तर पर निर्माण से संबंधित काम में 20 से 25% कमीशन फिक्स रहता है और इस कमीशन में हिस्सा सरपंच सचिव से लेकर जनपद के अधिकारियों तक का होता है। अब पिछले दिनों इस भ्रष्टाचार का एक और फॉर्मूला सामने आया था और वो गिनाया था रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने। सुनिए। जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने इस चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यानी नेता भी भ्रष्टाचार को जायज ठहराते हैं। विधायक कहती है कि आटे में नमक बराबर रिश्वत लो, तो सांसद कहते हैं कि 15 लाख तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता ही नहीं है। अब बताइए कि नेताओं का ही भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का नजरिया है तो फिर सरपंच और पंचायत सचिव को किस बात का डर? देखने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है? सिस्टम तो है लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। पहला सिस्टम सोशल ऑडिट, यानी ग्रामीणों के सामने ग्राम सभा की बैठक में पंचायत अपना लेखा जोखा रखती है। दूसरा सिस्टम विभागीय ऑडिट, यानी विभाग अपने तरीके से पंचायतों का लेखा जोखा रखता है। तीसरा सिस्टम कैग ऑडिट, इसमें भ्रष्टाचार तो पकड़ में आता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ये तीनों सिस्टम फेल है क्योंकि ये सिस्टम कामयाब रहते तो पंचायत भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे नंबर का विभाग नहीं होता। इसीलिए सरकार अब हर जिला पंचायत में लोकपाल की तैनाती करने जा रही है, मगर जानकार सवाल उठाते हैं कि इससे होगा क्या? अब ये लोकपाल की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये एक प्रश्न उठता है। ये शायद 5वें वित्त आयोग में सिफारिश में आया कि पंचायतों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसके लिए लोकपाल की व्यवस्था की जाए। हमारे मानसिक धरातल का प्रश्न है, ये नैतिकता का प्रश्न है। ये प्रश्न अंकेक्षक या लोकपाल या मेरे ख्याल से सोशल ऑडिट का नहीं, और सोशल ऑडिट को जन जागरण किया जाए इसमें, और जनता को के प्रति सरपंच को अधिक से अधिक उत्तरदायी बनाया जाए। जानकार ये भी मानते हैं कि जब तक पंचायतों में रिकॉल सिस्टम नहीं बनेगा तब तक सरपंच और सचिव भ्रष्टाचार करने से डरेंगे नहीं। रिकॉल सिस्टम यानी गांव वालों को सरपंच का काम पसंद नहीं आया तो वो उसे वापस बुला सकते हैं। पर आज दिनांक तक 1993 में ये एक्ट बना था, 94 में एक्ट बना, उसके बाद भी आज दिनांक तक रिकॉल सिस्टम यानी वापस बुलाने का सिस्टम ही डेवलप नहीं किया सरकार ने। अब बताइए कि 28 साल से सिस्टम ही नहीं बना, तो इसी से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं नेताओं का भी इस भ्रष्टाचार में संरक्षण है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे हो रहा है भ्रष्टाचार, कितना कमीशन कैसे बांटा जा रहा है, किस तरह से नेता भ्रष्टाचार को जायज ठहराते हैं, और यह भी कि मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है तो यह रुकेगा कैसे? अब इसके दो तरीके हैं। पहला तो बिल्कुल दार्शनिक अंदाज वाला है और दूसरा थोड़ा व्यवहारिक। तो पहला जो तरीका है वो यह है कि सरपंच और पंचायत सचिव असल में नैतिकता का उदाहरण पेश करें, चोला ना ओढ़े। हालांकि जैसा हमने आपको बोला कि यह केवल और केवल दर्शन है, यानी फिलॉसफी की बातें हैं, क्योंकि चोला ज्यादातर लोग ओढ़ते हैं लेकिन नैतिक उसमें से बहुत कम लोग होते हैं, और आज के जमाने में पूरी तरह नैतिक होना शायद संभव भी नहीं हो पाता है। तो दूसरा जो व्यवहारिक तरीका है वो है हम और आप यानी आम जनता जागरूक हो जाए। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं, आपका और हमारा जागरूक होना बेहद जरूरी है।
असल में होता यह है कि हम केवल मतदाता बनकर रह जाते हैं, हमारा नागरिक बोध कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और इसीलिए 10 सूत्र हमेशा कहता है कि हमें सिर्फ मतदाता नहीं बनना है, हमें जागरूक नागरिक बनना है। तो जब जागरूक नागरिक बनना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको वो भी बताते हैं। जब आपकी ग्राम सभा में पंचायत लेखा जोखा रखती है तो उसे पूरे ध्यान से सुने, समझें। यदि आप ग्राम सभा की मीटिंग में शामिल नहीं हो पाते हैं तो आप पंचायत दर्पण की साइट पर जाकर अपनी पंचायत चुनें और वहां देखें क्या कामकाज हो रहा है। इस पंचायत की जो साइट है, इस साइट पर आपको ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के जनप्रतिनिधियों की जानकारी के साथ साथ कई तरह की दूसरी जानकारियां भी मिलेंगी। मसलन वेतन भुगतान कितना हो चुका है, ग्राम पंचायत के ई भुगतान, ग्राम पंचायत को मिली राशि, जिला जनपद पंचायत के ई भुगतान, पंचायत के स्वीकृत कामों की जानकारी, ऐसे तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाती हैं। और आपको लगता है कि इसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी पंचायत में कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप इसकी शिकायत अधिकारियों से, मसलन जनपद सीईओ, जिला सीईओ, कलेक्टर की जन सुनवाई में कर सकते हैं। और इसके बाद चीफ मिनिस्टर की जो हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन, वो तो आपके पास है ही। और अगर वो वाली सीएम हेल्पलाइन काम नहीं कर रही है तो एक सीएम हेल्पलाइन 10 सूत्र की भी है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन मैन, आम आदमी की हेल्पलाइन। आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। हमारा नंबर है 700000244141। इस पे आप शिकायत करें, हम आपकी आवाज जरूर उठाएंगे। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या पंचायतें भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी हैं, और क्या भ्रष्टाचार के आरोपी सरपंच और सचिवों को उनके पद से मुक्त करने का कानून बनना चाहिए? आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, हां बिल्कुल कानून बनना चाहिए। दूसरा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा, कह नहीं सकते। यह सवाल 10 सूत्र की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मौजूद हैं। आप अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें daसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।